नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे 18 मई के बारे में। सुनने में तो ये कैलेंडर की एक आम सी तारीख लगती है ना? लेकिन सच मानिए, इतिहास के पन्नों में इसने दुनिया भर में अपनी बहुत गहरी और पक्की छाप छोड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 18 मई में ऐसा क्या खास है, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो एक इंसान की अदम्य बहादुरी, किसी देश की राजनीति में आए बड़े भूचाल और प्रकृति के सबसे खौफनाक रूप को इसी एक ही तारीख से जोड़ देती है। तो आइए एक एक करके इन सभी घटनाओं की गहराइयों में उतरते हैं और सच का पता लगाते हैं। पहला पड़ाव, झंडा सिंह मान का संघर्ष, आजाद हिंद फौज के नायक। इनकी कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 1936 में पढ़ाई पूरी की और फिर 1938 में रोजगार की तलाश में सीधे सिंगापुर निकल गए। वहां पुलिस बल में भर्ती हुए और अपनी मेहनत से उप निरीक्षक के पद तक भी पहुंच गए। लेकिन असल कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है 1942 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातों का उन पर ऐसा गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सीधा आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बर्मा के जंगलों में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई वो एक मिसाल है। हालांकि जब जापानी सेना ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें बंदी बना लिया गया और अंग्रेजों ने विद्याधरी कैंप में उन पर बेइंतहा जुल्म किए। लेकिन कमाल की बात देखिए, रिहा होने के बाद भी अपनी आखिरी सांस तक वे देश की सेवा में लगे रहे। इसे कहते हैं सच्चा जज्बा। दूसरा पड़ाव, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत, एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक मोड़। 26, जी हां, पूरे 26 साल। 18 मई 2009 का वो दिन था जब श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन को मार गिराया था। और इसी एक घटना के साथ आधिकारिक तौर पर उस बेहद हिंसक गृह युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया जो पिछले 26 सालों से लगातार उस देश को जला रहा था। ये एक बहुत ही भीषण और दुखद संघर्ष था। जरा सोच कर देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। ये दिन एकदम साफ साफ दिखाता है कि कैसे महज 24 घंटे के भीतर किसी भी देश की पूरी भू राजनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तीसरा पड़ाव, माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी, 1980 में प्रकृति का खौफनाक प्रकोप। अब बात करते हैं प्रकृति की उस ताकत की जिसके आगे इंसान बिल्कुल बेबस है। 18 मई 1980 अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी फट पड़ा। और यह कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था, ये इतना भयंकर था कि पलक झपकते ही लगभग 57 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों वर्ग मील में फैला हरा भरा खूबसूरत जंगल मानो एक सेकंड में राख के ढेर में तब्दील हो गया था। आसमान में मीलों दूर तक सिर्फ और सिर्फ राख का गुबार छा गया था, हर तरफ बिल्कुल अंधेरा। ये इस बात का एकदम जीता जागता और खौफनाक सबूत है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। खैर, अब इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे अहम सवाल सामने आता है। इतिहास के ये बड़े बड़े मोड़, चाहे वो प्रकृति के कारण आए हों, भू राजनीति से उपजे हों या फिर किसी एक इंसान की असीम बहादुरी का नतीजा हो, ये आज की हमारी दुनिया को असल में कैसे आकार देते हैं। 18 मई की ये 3 बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो ये कि इतिहास कोई बीती हुई पुरानी चीज नहीं है, ये तो हमारे आज की, हमारे वर्तमान की एक बेहद मजबूत नींव है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहराई से जानने और इतिहास की परतों को उधेड़ने के लिए हमेशा जुड़े रहें।